अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज की अच्छी एक बात जो आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी कि चीज़ों की अहमियत हम माओं ने ख़त्म कर दी है। हम माओं ने कह लें या हमारे मुआशरे से ख़त्म हो गई है। माओं का मेरे सबसे पहले जो है मेरे मुंह से वो माओं का लफ्ज़ इसलिए निकला कि बच्चों की तरबियत हमारे हाथों में होती है। तो बच्चे जब हमारे पास होते हैं तो बच्चों को चीज़ों की इम्पोर्टेंस कि इस चीज़ की क्या अहमियत है वो दिलाना हमारा काम है। इसलिए पहला लफ्ज़ जो है वो माओं के लिए निकला मेरे मुंह से। तो माओं के लिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि देखिए बच्चे की जब आप तरबियत कर रही होती है ना, हम ये कहते हैं कि हम ये तो बहुत आराम से कह देते हैं कि बच्चों को जो है ना, आजकल के बच्चों को चीज़ों की अहमियत नहीं है। आजकल के बच्चों को चीज़ों की अहमियत क्यों नहीं है, इस पे पहले हमें सोचना है कि जो हम कहते हैं कि बच्चों को अहमियत नहीं है, बच्चों को अहमियत क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बच्चों को चीज़ों की इम्पोर्टेंस बताई नहीं। वो हमारा टाइम था। अभी जितने जो है वो मेरे एज ग्रुप के लोग ये वीडियो देख रहे होंगे या मुझसे बड़े देख रहे हैं, तो उन लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि हम सब लोगों ने अपने अपने उस टाइम पे लाइफ में स्ट्रगल किया। सब ने कुछ ना कुछ अपने मुश्किल हालात पेश किए। अपनी स्टडी में देख लें, अपने घर में देख लें, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनको जो है वो अपने बाप दादा की जायदाद मिल जाती है, वो आँख खोलते ही जो है वो एक अच्छे घर में आँख खोलते हैं। ज़्यादातर लोग हम में से मिडिल क्लास लोग हैं जो कि एक मुश्किल हालात में अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने घर के लिए एक मुश्किल हालात से गुज़रते हैं। फिर जाके वो कहीं इस काबिल होते हैं कि अपनी हर चीज़, अपनी ज़रूरियात को, अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर सकें। तो हमारी ज़िंदगी में चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। छोटी छोटी चीज़ों की हम उसको अहमियत देते हैं, उसकी केयर करते हैं, हमें उस चीज़ों की परवाह होती है। जबकि आजकल के बच्चों को बिल्कुल परवाह नहीं होती। एक छोटी सी मिसाल आप मोबाइल ले लीजिए कि अगर हमारे पास मोबाइल है, आप ये सोचिए कि आपको ये मोबाइल किस टाइम पे मिला था, आपके कौन से एज के हिस्से में, कि आप कौन सी क्लास में थे, आपकी क्या एज क्या थी, आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आपको मोबाइल मिला था। यकीनन आजकल जो हमने अपने बच्चों को हमने खुद फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, तो बच्चों की ज़िंदगी से इस चीज़ की अहमियत तो ख़त्म होनी है। हमें तो चीज़ें जब मिलती थी जब हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। हमने बच्चों को खुद चीज़ें बिला ज़रूरत देनी शुरू कर दी हैं कंपटीशन में कि उसके पास है तो हमारे हम लोगों की हमारी जहनीत में आता है हमारे बच्चा एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए, किसी को बच्चे को ये फील ना हो कि हम इसे ये नहीं दे सकते। हम चीज़ों की अहमियत दिलाना बच्चे को भूल जाते हैं और हम वो चीज़ें पहले सोचते हैं कि हमारे बच्चे के जहन में ये ना आए कि ये चीज़ हमारे पास इसलिए नहीं है कि हमें जो है हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो हम बच्चे को ज़बरदस्ती दिलाते हैं, हम किसी भी तरह अरेंज करके हम बच्चे को दिलाते हैं, इसलिए कि हमारे बच्चे को फील ना हो। लेकिन बच्चों को इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस दिलवाएं, हमारा काम है। आप बच्चों को अहमियत दिलाएं कि बेटा ये जो चीज़ है इसकी क्या अहमियत है। मतलब मेरी तो ये रूटीन रही कि अगर मैं अब्दुल हादी को कोई भी चीज़, इवन कि अगर मैं एक चॉकलेट भी उसे दिलाती हूँ, अगर मेरी फ्रेंड्स जो मेरे साथ रही हैं उन्होंने देखा होगा कि अगर मैं उसे एक चॉकलेट भी देती हूँ तो पहले मैं उससे किसी बात के लिए एग्री करती हूँ। अच्छा ठीक है, आज से आप ये काम तो नहीं करेंगे, आप किसी से कोई भी चीज़ लेंगे तो मामा की परमिशन से लेंगे। छोटे छोटे से मैनर्स, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमने बच्चों के अंदर से ख़त्म कर दी। इन चीज़ों को अपनाएं। जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं ना, बच्चा है ये छोड़ के हम कह देते हैं छोटा बच्चा है, सबको पता है भाई बच्चा ही है, लेकिन उस बच्चे को मैनर सिखाना, उस बच्चे की काउंसलिंग करना आपका काम, बच्चों को चीज़ों की अहमियत दिलाना आपका काम। आपने चीज़ों की अहमियत दिलाई नहीं, फिर आप बच्चे से शिकायत कर रहे हैं कि हमें जो है वो हमारे बच्चों को चीज़ों की अहमियत नहीं। बच्चों को चीज़ों की अहमियत आपने दिलाई कब? बच्चों को चीज़ों की अहमियत दिलाएं कि बेटा ये चीज़ कितनी मेहनत से आती है और ये इतनी आसानी से हमारे पास भी नहीं आई। इसके लिए हमने आप अपनी लाइफ को बच्चों के सामने डिस्कस किया करें। देखें, अगर आप अपने मुश्किल हालात बच्चों के सामने डिस्कस करें तो कोई शर्म की बात नहीं है। बच्चों को यहीं से तो इम्पोर्टेंस पता चलती है कि हमारे माँ बाप ने कितने स्ट्रगल करके चीज़ों को हासिल किया है, कितनी मेहनत की है इसके पीछे। तो बच्चों को चीज़ों की अहमियत दिलाने के लिए
दिलाने में सबसे पहले माँओं को काम करना है। तो जो माएँ मुझे सुन रही हैं, बच्चे को एक छोटी सी छोटी चीज़, यानी अगर आप एक पेंसिल भी न्यू दे रही हैं तो बच्चे को उसकी अहमियत दिलाएं। मैंने देखा है बच्चों में चीज़ों की अहमियत बिल्कुल नहीं है, बल्कि बच्चों को आप जितना ज़्यादा दे दें बच्चों की शिकायतें नहीं ख़त्म होती कि हमारे पास तो ये नहीं। तो बच्चों की तरबियत अच्छी रास्ते पे करें, बच्चों की तरबियत सही सिमत में करें, अपनी जो लाइफ में स्ट्रगल उन बच्चों को बताएं। क्योंकि पहले तो देखें ये होता था कि हमारे अपने घर में, मैं अपनी ही मिसाल आपको देती हूँ कि हम 5 भाई बहन हैं, तो हम एक का कोर्स, अब तो खैर वो टाइम ही नहीं रहा कि एक का कोर्स जो है वो दूसरी बहन यूज़ करती थी, उसका कोर्स दूसरी बहन ने यूज़ कर लिया, नया कोर्स, तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता था। और अच्छा पहले जो है वो वक्त भी बहुत अच्छा था, हम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब तो माशाल्लाह से पब्लिशर ही जो है वो बुक्स के निसाब ही चेंज कर देते हैं, पूरे जो है वो सिलेबस ही चेंज कर देते हैं कि पुरानी बुक्स नहीं चलना, ये हमारी जो है वो समझ लें मजबूरी है कि हम पुरानी बुक्स नहीं चला सकते, ये तो हमारी एक मजबूरी बन गई है। लेकिन देखिए जिन चीज़ों में आप बच्चों को अहमियत दिला सकते हैं ना, उन चीज़ों में बच्चों को चीज़ों के इम्पोर्टेंस दिलाएं। अगर आप बच्चे को एक नई पेंसिल दे रही हैं, आप कलर पेंसिल का बॉक्स दिला रही हैं, आप खाने के लिए कुछ अच्छा बना रही हैं, आप बच्चे की कोई फरमाइश पूरी कर रही हैं, तो बच्चे से उसके फीडबैक में कुछ ना कुछ प्रॉमिस करवाया करेंगे, बेटा ठीक है आज मैं आपकी पसंद का एक खाना बनाऊंगी, आप प्रॉमिस करो आप अपनी ये वाली आदत छोड़ देंगे। अच्छा आप प्रॉमिस करो आप मुझे ये वाला सबक जल्दी याद करके दिखाओगे, आप मुझे 10 टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला के दिखाओगे, मैं ये वाला काम करूँगी। कीजिए, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही हम जो कुछ कमा रहे हैं हमें बच्चों के लिए खर्च करना है, हमें बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करना है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ जो इग्नोर हो जाती है कि बच्चों की तरबियत अच्छी करनी है, तो बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए बच्चों को चीज़ों की अहमियत दिलाएं। ये जो हमने बच्चों को उनकी ज़रूरत से पहले हमने चीज़ें दे दी हैं, वो चीज़ें हमारे बच्चों को ख़राब कर रही हैं। तो अब तक जो चीज़ें आप कर चुके और जिस पे हम चीज़ों को नोटिस ही नहीं कर रहे ना, हमने बच्चों के साथ जो चीज़ दे दी हमने कर दिया, उसमें क्या ख़राबियाँ क्यों आ रही हैं हम उस वजह पे पहुँच ही नहीं रहे। तो गौर व फिक्र करें कहाँ पर कमी रह रही है जिस पे हमें काम करना है। तो जो चीज़ जहाँ पर मुझे जो चीज़ जैसे जैसे फील होती है मैं फ़ौरन से वीडियो बनाती हूँ कि मैं शेयर कर लूँ कि एक चीज़ मेरे जहन में आई है, तो हो सकता है कि और लोगों के भी जहन में चीज़ आती होगी। तो बच्चों की बच्चों के अंदर जो अहमियत ख़त्म हो रही है ना चीज़ों की, उन चीज़ों की अहमियत पैदा करने के लिए बच्चों को कोई चीज़ देने से पहले वो कितनी मेहनतों से आई है सबसे पहले तो उसकी वो बताएं बच्चों को। दूसरा, बच्चों को चीज़ देने से पहले बच्चों के लिए कुछ अच्छी आदत, कुछ चेंजिंग का उनसे वादा लेंगे, बेटा आप ये चीज़ सही करोगे अपनी। तो आज की अच्छी बात यही थी, जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे तो उनके लिए भी कि बेटा चीज़ों को, जो चीज़ें आपके पेरेंट्स ने दी है उनका जो है वो शुक्र अदा किया करें, उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, चीज़ों का ख्याल रखा करें। वालिदैन बहुत मेहनत से जो है वो आपको वो चीज़ें ला कर देते हैं। आपके वालिद साहब सुबह से जो है वो जॉब पर जाते हैं, रात में आते हैं, मेहनत से पैसे कमा कर लाते हैं। पैसों का ज़िया ना किया करें, चीज़ों की अहमियत को समझें, अपने वालिदैन के शुक्रगुजार रहा करें कि आपकी आजकल के बच्चों की हर ख्वाहिशात पेरेंट्स बच्चों के बोलने से पहले पूरी कर देते हैं। तो वो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं अपने वालिदैन का शुक्रगुजार रहा करें, और जो वालिदैन जिन्होंने मुझे सुना वो अपने बच्चों को जो चीज़ें देते हैं उसकी अहमियत बच्चों को ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त सबसे पहले अपने बच्चों को दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।